dear parents and student, my name is जागृति भाटिया। आज मैं आपको गवर्नमेंट ITI वुमेन गुरुग्राम के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। जून 10 से हमारे एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे फॉर द बैच 2023 से 2024 सेशन के लिए। आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड अवेलेबल है। बेसिकली ये जो ITI है वुमेन गुरुग्राम गवर्नमेंट ITI है, ये इस्टेब्लिश हुई है 1959 में। यहाँ पर टोटल सीट्स 176 थी अभी तक, बट एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। पहले जो 6 यूनिट्स थे, इसके अलावा हमारे पास 3 और यूनिट आ गई हैं। तो टोटल ट्रेड्स की मैं बात करूँ, नाउ वी हैव 9 ट्रेड्स इन टोटल। आई कैन टेल यू द नेम्स टू। यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं वो 1 ईयर और 2 ईयर के कोर्सेज होते हैं। और जो 1 ईयर के कोर्सेज हैं उनके अंदर पहला ट्रेड है सोइंग टेक्नोलॉजी, सेकेंड ट्रेड है सरफेस ऑर्नामेंटेशन, थर्ड ट्रेड है कॉस्मेटोलॉजी, फोर्थ है कोपा। और जो नए ट्रेड ऐड हुए हैं 1 ईयर कोर्स के अंदर, दैट इज़ फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, देन स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट कोर्स, स्टेनो हिंदी भी कह सकते हैं हम इसको, एंड द लास्ट फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। दीज आर द 3 न्यू कोर्सेज जो अभी हमारे इस सेशन में स्टार्ट होंगे, जो एडमिशन हमारे जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं 2 कोर्सेज की बात करूँ, 2 ईयर कोर्सेज की बात करूँ, तो इसके अंदर हमारा है DMM ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ये हमारे 2 ईयर के कोर्सेज हैं। सबसे अच्छी बात हमारे वुमेन ITI में ये स्टार्ट हुई है कि अब हमारे जो कोर्सेज हैं वो मेजरली ड्यूअल सिस्टम और ट्रेनिंग के बेस पर होंगे। पहले जो ITI और इंडस्ट्री का जो गैप हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि ITI में जो पढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं गैप रह जाता था। बट इस सेशन से हमने 2023 से एडमिशन से कोर्सेज को ड्यूअल सिस्टम और ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर दिया है। दैट मीन्स अगर कोई कोर्स 1 ईयर का है तो बच्चे कम से कम 3 से 6 महीने इंडस्ट्री में स्पेंड करेंगे और 6 महीने यहाँ पर करेंगे। मेजरली अभी हमारा 3 मंथ्स का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनीज के साथ, तो 9 मंथ बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में स्पेंड करेंगे और 3 मंथ्स के लिए इंडस्ट्रीज में जाएंगे, ताकि जो गैप था प्लेसमेंट टाइम में आता था कि ITI के बच्चों को इंडस्ट्री की नॉलेज थोड़ी कम, प्रैक्टिकल थोड़ी ज़्यादा है, तो वो चीज़ इससे फील हो जाएगी। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ 2 ईयर के कोर्सेज़ की, तो उसमें बच्चे 9 मंथ से 1 ईयर के लिए बाहर जाते हैं, 1 ईयर के लिए यहाँ पर रहते हैं। सो दैट इज़ द एडवांटेज। और जॉब, क्योंकि कोई भी कोर्स करता है, पेरेंट हो या बच्चा हो, उसको ये रहता है कि चलो मैंने ये कोर्स कर लिया, लेट्स से सोइंग टेक्नोलॉजी कर लिया, कोपा कर लिया, कोपा इज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेंस, या फिर कॉस्मेटोलॉजी कर लिया, तो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मैं अपने लास्ट सेशन की बात करूँ, जो कि 21-22 का सेशन था, 87% मेरे बच्चे सारे प्लेस हो चुके हैं यहाँ पर। इस ITI में प्लेसमेंट इज़ अ गारंटी। जो बच्चा जॉब करना चाहता है, ऐसा होता ही नहीं कि यहाँ पर उसकी जॉब ना लगे। गुड़गांव में होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज हमारे आसपास हैं, तो एडमिशन लेने के बाद 1% भी बच्चे को ये नहीं होगा कि मैंने कोर्स तो कर लिया पर मैं जॉबलेस हूँ, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें एडमिशन के लिए, सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो अभी तक 176 सीट्स थी, बट नई ट्रेड आने के बाद ये 276 हो गई है। बट सीट्स की लिमिटेशन हमेशा रहेगी, हर यूनिट के अंदर 20 बच्चों से ज़्यादा हम नहीं लेते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट होता है। जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी आपका एडमिशन होगा। और जो ये कोर्सेज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ITI में एडमिशन का बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, बच्चा 8th 10th पास आउट होना चाहिए, मिनिमम एज 14 ईयर्स की होनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा कोपा में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी 10th प्लस, 10th में उसका पास आउट होना चाहिए। और बाकी सब कोर्सेज के लिए मिनिमम 8th एंड 10th इज द क्वालिफिकेशन। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें एडमिशन के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें एडमिशन के लिए हमारा जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है उसका फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। और जो जिस भी क्वालिफिकेशन के बेस पर ऊपर वो एडमिशन ले रहा है, लेट्स से वो 8th पास है या 10th है या 12th है, उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। आधार कार्ड उसका इज़ वेरी कंपल्सरी। ये मैं डॉक्यूमेंट आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर किसी के पास नहीं है तो 1 हफ्ते का टाइम है, इस दौरान वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लें। इसके अलावा उसके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। मोबाइल नंबर पेरेंट्स का भी हो सकता है, स्टूडेंट का भी हो सकता है, और ईमेल ID इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रेजिडेंस एड्रेस, आवास प्रमाण पत्र कि वो रहता कहाँ है, वो भी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। एडमिशन में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन सबमिट हो गए। हमारे यहाँ पर ITI में सेक्टर 14 में मेहरोली रोड पर है, ये सेक्टर 14 ऑपोजिट हेल्प डेस्क लग चुका है। किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्प डेस्क के थ्रू आप ले सकते हैं, पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लाने होंगे। अगर कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी का है, लेट्स से SC, BC, BCA, PH, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसको भी अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। फैमिली इनकम का भी सर्टिफिकेट उन्हें बच्चे को देना होगा। और
बच्चे के पास या तो सिंस इट्स ऑनलाइन एडमिशन होंगे तो उसको ऑनलाइन एडमिशन के लिए या तो उसके पास पेटीएम हो या डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, क्योंकि वो जो फीस जाती है वो उसी के थ्रू होगी। अब मैं फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 30 रुपये मंथली फ़ीस लगती है और 20 रुपीज़ का फॉर्म है। तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आईटीआई के बच्चे गर्ल्स के लिए तो फीस है ही नहीं। तो ये वीमेन आईटीआई की हम बात कर रहे हैं, 30 रुपये मंथली फ़ीस इन्हें देनी होगी, 20 रुपीज़ का फॉर्म होगा। फॉर्म के पैसे भी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई बच्चा फॉर्म वेस्ट ना करे फ्री के चक्कर में। हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को फॉर्म देना चाहते हैं जो एक्चुअली एडमिशन लेना चाहते हैं। और इसके अलावा जब वो फॉर्म भरेंगे, बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो उन्हें अपना ट्रेड सिलेक्ट करना होगा कि किस ट्रेड में उनकी प्रायोरिटी है। अगर उस ट्रेड में सेशन पूरा हो जाता है तो फिर उसको सेकंड ऑप्शन में एडमिशन मिलेगा। बट जो उनको एडमिशन की प्रायोरिटी होगी कि किस बच्चे को एडमिशन मिलेगा, कैसे एडमिशन मिलेगा, तो वो प्योरली उसके 10th 8th और 12th जो भी उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग होगी। तो जो रेटिंग सिस्टम होगा वो बेस्ड ऑन देयर मार्क्स होगा इन द 8th 10th एंड 12th। और किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, पेरेंट्स को कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमारी हेल्प डेस्क सेक्टर 14 ITI MG रोड अपोजिट सेक्टर 14 में लग चुकी है। और सेक्टर 14 ITI में आकर आप किसी भी तरह की इंक्वायरीज कर सकते हैं और जल्दी ही हमारे एडमिशन 10 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होगा, तो कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें इस एड्रेस पर आकर पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।